जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि उन्होंने वो कुछ किया जो नामुमकिन था, जो कल तक सोचा नहीं जा सकता था। हम वर्ल्ड बैंक से शुरू कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कह रही है कि पाकिस्तान में शहबाज हुकूमत में गुर्बत मज़ीद बढ़ी है 7% और 1,30,00,000 लोग मज़ीद गरीब हुए हैं। ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि 2 दर्जे अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की हुई है करप्शन में, और इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कह रहा है 6 दर्जे जमहूरियत नीचे आई है, और फ्रीडम हाउस कह रहा है कि इंसानी हकूक़ मतलब शहरी हकूक़ मतलब बुनियादी हकूक़ 3 दर्जे तनज़ली। पासपोर्ट वही चौथा बदतरीन पासपोर्ट है पाकिस्तान का, वही खारजा तन्हाई है, वही दाखिली तौर पे नफ़रत और तकसीम है, और वही कर्ज़े हैं, वही IMF है। हाँ, इतना हुआ है कि IMF से कर्ज़े की किस्त मिल गई है, और उस किस्त के लिए हमारे चीफ जस्टिस को ब्रीफिंग देना पड़ी है IMF के वफ्द को। और इतना ज़रूर हुआ है कि हमारे कुछ दोस्तों ने कर्ज़े की किस्तें मौखर कर दी हैं। कोई आबादी बम पर काबू पा लिया है, कोई मुआशी इस्लाहत कर ली हैं, कोई खसारा ज़दा इदारों से जान छुड़ा ली है, कोई कर्ज़ों का प्लान आ गया है सामने, कोई IMF से जान छुड़ाने का अगला 10 साला मनसूबा सामने आ गया है, कोई नए सूबों की बात हुई है, कोई इस नफ़रत तकसीम को ख़त्म करने की बात हुई है। नहीं, हाँ, नामुमकिन को इन्होंने मुमकिन किया है। ये 5वीं मरतबा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत इक़्तिदार में। ये 2 मरतबा इकट्ठे 3-3 मरतबा दोनों भुगता चुके हैं। ठीक। 1988 जब ये यानी भुट्टो साहब वो किरदार थे, उन किरदारों में से एक किरदार थे जिनकी वजह से मुल्क टूटा, और जो बचा खुचा मुल्क था जब हमारे हत्थे आया, तो 1988 से पहले का पाकिस्तान देख लें और 1988 के बाद का पाकिस्तान देख लें। इन्होंने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बना दिया। आज मैं देख रहा था बेनज़ीर भुट्टो का पहला साल मुकम्मल होता है, नवाज शरीफ साहब का पहला साल मुकम्मल होता है, बेनज़ीर भुट्टो का फिर पहला साल मुकम्मल होता है, नवाज शरीफ साहब का फिर पहला साल मुकम्मल होता है, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब का 3री मरतबा पहला साल मुकम्मल होता है, और शहबाज शरीफ साहब का। यकीन करें 19-20 के साथ यही मईशत अल्लाह के फजलो करम से पटड़ी पे आ गई है, और कौम तरक्की की तरफ चल पड़ी है, और जो किक्कर का दरख्त है उसको आप खाद देते रहें और पानी देते रहें, इस पे अंगूर लगेंगे। भट्टी साहब एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे भी जाऊं। आपके ख्याल में इमरान खान साहब की हुकूमत का पहला साल बेहतर था या शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का पहला साल ज्यादा बेहतर है? दोनों का अगर कंपैरिजन करें, बेहतर कौन सा रहा आपकी नजर में? कंपैरिजन हो ही नहीं सकता ना भाई, मवाजना ही नहीं बनता। अच्छा, ऐसा मवाजना इसलिए नहीं बनता कि ये इसलिए कि इमरान खान पहली दफा आया था। अच्छा। इमरान खान का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ठीक। ये राजा रंजीत सिंह के बाद सबसे लंबा टाइम पंजाब में भुगता के आए थे। अच्छा। इनके भाई 3 मरतबा वजीर आजम बन चुके थे, तो और ये सारा बेसिकली इनको था, इनके पास टीम थी। तो मेरे ख्याल में इसलिए आप ये समझते हैं कि अब आपकी बात से तो मुझे यही लग रहा है कि हाँ, शहबाज शरीफ साहब का 1 साल ज्यादा बेहतर था, लेकिन उनको आप इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस ज्यादा है, इस वजह से आप इनकी तारीफ नहीं करना चाहेंगे? यार मंसूर भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? अच्छा नहीं, वो भी नहीं, वो बिल्कुल यानी आप किस दुनिया में रहते हैं? खान साहब का बेहतर, आप किस दुनिया में रहते हैं? और भाई खुदा का खौफ करें, क्या मवाज़नों में लग गए? अदलिया, आजाद अदलिया कहाँ है आज आपकी? अच्छा, आप पे पीका नाफिज हो तो चुका खान साहब बेहतर हुए ना सर? आपकी बुनियादी इंसानी हकूक के खिलाफ वर्जी है, तो चादर 4 दीवारी के खिलाफ खान साहब बेहतर हुए ना? भट्टी साहब बातें कर रहे हैं कि मईशत बेहतरी पटड़ी। नहीं, मैं आपसे सर, मैं तो राय ले रहा हूँ। भट्टी साहब, आपकी नजर में खान साहब का पहला साल बेहतर था, आपकी नजर में वो बेहतर है? भाईजान, कोई पहली बात यह है कि ये मवाजना बनता ही कोई नहीं। दूसरी बात यह है कि वो इतने अच्छे थे, समझ ही नहीं रहे, वो इतने ज्यादा अच्छे थे। दूसरी नहीं, मेरा पॉइंट समझ नहीं रहे मंसूर साहब, मेरी सिर्फ 1-2 जुमले। मेरा पॉइंट आप समझ ही नहीं रहे। अच्छा। मैं कह रहा हूं 77 सालों बाद आज हम वहीं खड़े हैं।